हफ्ते इब्राहिमी की अदायगी के लिए अब अवाम ने मवेशी मंडियों का रुख करना शुरू कर दिया है। हर साल की तरह इस साल भी सुराग कोट पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कायम की गई है और इंतजामिया की जानिब से ये दावे किए गए हैं कि इस साल हालात जो हैं बहुत बेहतर हैं मवेशी मंडी के। लेकिन ये दावे और वादे तो हर साल ही किए जाते हैं, मगर आज के हम एपिसोड में जानेंगे कि इन वादों में कितनी हकीकत है और ये वादे कहां तक वफा हो सकते हैं। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देख दो। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का आज हम आपको अहवाल दिखाएंगे। ये वो मवेशी मंडी है जहां पर ईद कुर्बान पर कुर्बानी के लिए हर साल लाखों जानवर लाए जाते हैं। 700 एकड़ पर मबनी ये यहाँ कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। जैसे यूँ इसलिए हर साल लगाया जाता है ताकि कराची के शहरियों को एक ही जगह से सस्ते और अच्छे जानवर मिल जाए। साथ ही साथ यहाँ पे व्यापारियों की सहूलियात का भी खासा ख्याल रखा जाता है। मगर आज मवेशी मंडी में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सेहत के, यहाँ पर सफाई के क्या इंतजामात है, या यहाँ पे जो जानवर लाया जा रहा है वो वाकई में सेहतमंद है भी या नहीं, या दीगर जो मसले मसाइल है इस मवेशी मंडी के, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। मीरपुर खास से। मीरपुर खास से आए। तो कितने जानवर लाए आप? 38 जानवर लाए हैं। एक बकरा उतारने की कितने रुपए हैं? 600 रुपए। 600 रुपए। घास थोड़ा महंगा है। कितना? घास महंगी है यहाँ पर। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपको पता है कि यहाँ पर आजकल एक वायरस फैला हुआ है जिसे कॉन्गो कहते हैं। तो यहाँ पर आपके जानवरों का किसी ने यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट दिया है सेहत का कि जानवर मुकम्मल तौर पर फिट है या नहीं? नहीं। एक बात जिसके ऊपर हम लोग का शायद पूरे शो में बहुत ज़्यादा जोर देंगे वो ये है कि इन जानवरों के जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आया इन लोगों के पास है या नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार खतरा है कॉन्गो वायरस का। और डॉक्टर्स के मुताबिक कॉन्गो जो है एक कंटेजियस मर्ज है जो कि जानवरों की थूक से, जानवर के जिस्म से इंसानों तक मुंतकिल हो सकता है। कहाँ से लाए हो जानवर? ये कराची के हैं। कराची के ही हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ इन जानवरों के लिए कोई मेडिकल कोई सर्टिफिकेट लिए कि जानवर मुकम्मल तौर पे फिट हैं कुर्बानी के लिए? वरना मयार क्या होता है? नहीं, ये सब ठीक है। सब ठीक है? किसने कहा है? किसी से इनका कोई चेकअप वगैरह कराया, कोई सर्टिफिकेट लिया? वो सब कुछ ठीक होता है क्योंकि हम लोग वहाँ पे चेक करके लेके आते हैं। कैसे करते हो चेक? वहाँ पे वो बुखार हम लोग वहाँ पे चेक करते हैं। सही है। यहाँ पे भी जिसको बुखार होता है उसका जो इलाज खुद हम लोग करते हैं। क्या इलाज करते हो? डॉक्टर भी दवाइयाँ वगैरह, मेडिसिन वगैरह जो बुखार की होती है। अच्छा, तो ये मुझे बताओ कि ये पता है कि कॉन्गो वायरस क्या है? कॉन्गो वायरस हमारे माल में तो नहीं है। अच्छा, होता क्या है? ये इनका पता नहीं है। फी जानवर यहाँ तक लाने के कितने रुपए देना पड़ रहा है, टैक्सेस वगैरह? इसको उतारने के लिए मतलब 1000 रुपए इसकी चुंगी है ना। सही। और ये जिस ट्रक में आया उस ट्रक का किराया 800 रुपए। सही। तो यानी कि अभी आपके पास इस फॉर्म में कितने जानवर हैं? इस फॉर्म में हमारे पास तकरीबन 45 जानवर हैं। 45 जानवर हैं। ये मुझे बताएगा कि इन जानवरों की कभी कोई मेडिकल भी कभी करवाया है कि यानी कि आजकल ये बहुत कहा जा रहा है कि ये कॉन्गो वायरस खासा फैला हुआ है? नहीं, यहाँ मंडी के हवाले से आप पूछ रहे हैं ना? जी जी। नहीं, कोई वायरस वगैरह, कोई स्प्रे वगैरह कुछ नहीं है। ये तो हम करा के लाते हैं सारी इसकी वैक्सीनेशन। कैसे करवाते हैं आप लोग? हम लोग मेडिकल से उससे कराते हैं। अच्छा। जो इनमें मतलब जो बीमारी आनी है उसकी वैक्सीनेशन कम्प्लीटली तमाम जानवरों को है। वैक्सीनेशन हुई है? अच्छा, मंडी में आके कभी देखा आपने कि यहाँ पे कोई टीम आई हो जानवरों के डॉक्टर की जिन्होंने आके खुद से यहाँ पे जानवरों का मुआयना किया हो? नहीं, टीम नहीं आई। नहीं आई। आपने कभी पूछा भी जाकर? किससे पूछेंगे? इंतजामिया से, जो यहाँ पर इतने यहाँ पे जो पैसे वगैरह ले रही है आपसे? नहीं, इंतजामिया सहूलियात पूरी नहीं दे सकती तो वो इसको हर जानवर को कैसे? अच्छा, किसी जानवर के डॉक्टर से इन जानवरों का जो है मुआयना का सर्टिफिकेट वगैरह? कोई सर्टिफिकेट नहीं। मैं नहीं समझता कोई कस्टमर ये चीजें आन के पूछे ना कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है। मैं तो नहीं बोलूंगा अपने जानवर को मेरा जानवर बीमार है। हाँ। या कोई इसके अंदर कोई ऐसा वायरस आया हुआ, मैं तो नहीं बोलूंगा।
इन जानवरों की जो जो बीमारियां होती हैं वो हर 1.5 माह बाद जो मुस्तकिल वैक्सीनेशन होती है वो हम वक्फे से करवाते रहते हैं। उनको हुई हुई है? हाँ, फुट एंड माउथ एक सबसे बड़ी बीमारी है जो अक्सर जानवरों में आती रहती है, लेकिन उस बीमारी का सबसे बेहतरीन हाल ये है कि जैसे 1.5 साल अगर हमारे पास ये एक जानवर है तो 1.5 साल में अगर 4 बार उसकी वैक्सीनेशन होनी है तो वो जायज़ होनी चाहिए। सही। तो वो हम अपनी तरफ से वहाँ से करवा के लाते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर्स वगैरह आजकल कह रहे हैं कि कुर्बानी के जानवरों में कॉन्गो वायरस होने का बहुत ज्यादा खदशा है, तो वो भी कुछ ना कुछ अपनी जगह पे ठीक कह रहे होंगे ना? वो खदशा तभी होगा जब हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। जब वैक्सीनेशन होगी तो हम तो सेटिस्फाइड है ना। आप तो सेटिस्फाइड है, लेकिन अगर अवाम, अगर कोई बेचारा अगर आ ही जाए बंदा जो थोड़ी सी अकल और शऊर रखे, अगर वो आपसे बोल रहे कि भाई इन जानवरों का कोई सर्टिफिकेट वगैरह दिखा दें, तो वो आप दिखा सकेंगे? वो सर्टिफिकेट हम दिखाएं तो तब ना, जब यहाँ की मंडी की इंतजामिया अगर हमसे पूछे कि भाई आपके पास 40 जानवर हैं तो आप ये बताएं इनकी वैक्सीनेशन की चिट कहाँ है, आपके पास पर्ची कहाँ है आपके पास, फिर अब वो प्रूफ दें कोई, फिर हम अपने कस्टमर्स को दिखाएं। ऐसा तो मंडी की इंतजामिया करेगी तो होगा ना। कभी यहाँ पर कोई आया डॉक्टर जब से ये मंडी लगी है इन जानवरों का मुआयना करने? मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर तो तभी आएगा, यहाँ तो पानी नहीं दे सकते। पानी नहीं? पानी ये जो एक टैंक पड़ा ना, ये अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, ये वो जो देखें आधे से कम पानी देके गए हैं। 40 जानवरों के लिए आधे से कम पानी देके गए हैं। और आपको इस टेंट का कितना किराया देना पड़ा है? तो 2,40,000। एक पट्टी का किराया 2,40,000। 30 बाई 60 मतलब 30/60 ना, ईद तक। सही, ठीक है ना, जिसमें टेंट हमारा अपना, लाइटें अपनी, जनरेटर अपना, तमाम चीज जितने भी। अच्छा, यानी कि सिर्फ जगह के पैसे? तो यहाँ पे कोई अभी तक मतलब कोई प्रॉपर इंतजाम भी नहीं है? आज तक नहीं आया। ये पहली इंतजामिया नहीं है, शुरू से जब से टेंट लग रहा है कुछ भी, जिस तरह भाई ने बताया ना, इसी तरीके से यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं। कितने रुपए दिए इस जगह के? उसके 90,000। 90,000 दिए। तो एक जानवर को गाड़ी से उतारने का कितने रुपए भरे? ये 1,000 जो ना पर्ची का भरा है। 1,000? 1,000 पर्ची का जानवर का भरा है। अभी यहाँ पर इस जगह पर आने के बाद कोई टीम आई सरकारी डॉक्टरों की, जो सरकारी जानवरों के डॉक्टर की टीम? मैंने आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली है। इंशाल्लाह इसका हम आगे एडमिनिस्ट्रेटर को बताएंगे और इसका आगे तक हम इसका अदाला करेंगे। वहाँ पे जो सूरत हाल थी वो तो थे कुछ VIP जानवर जो कि लाखों में जिनकी कीमत है। अब यहाँ पर आपको सूरत हाल दिखाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर इन जानवरों की क्या सूरत हाल है। किस तरह से आप देखते हैं कि जानवर बीमार है या उसको बुखार है? बस इनके कानों को हाथ लगाते हैं या इनके मुंह में हाथ डालते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि ये जानवर बुखार में है, बीमार हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर को भी दिखाते हैं बाद में, हमें खुद मालूम हो जाता है जब, तो हम फिर। लेकिन ये तो एक देसी तरीका है ना, तो ये बताएगा वैक्सीन आपने आखिरी बार कब करवाई है जानवरों को? अभी करा के लाए हैं उधर से, घर से, रहीम यार खान से। तो कोई सर्टिफिकेट है कोई इनकी वैक्सीनेशन का? नहीं, सर्टिफिकेट उधर कौन बना के देगा, हम खुद ही लाकर लगाते हैं। मंडी में आने के बाद कोई जानवरों के डॉक्टर की कोई टीम आई जो कि सरकारी तौर पे थी? नहीं, टीम अभी तक तो कोई नहीं। जानवरों की कोई वैक्सीनेशन वगैरह करवा के लाए? हाँ बिल्कुल। क्या करवाइए? अपना फ्रांस वाली कराइए, 200 रुपए का। आपको ये मालूम है कॉन्गो वायरस क्या है? नहीं। कॉन्गो वायरस नहीं मालूम? नहीं। जानवरों की एक सरकारी डिस्पेंसरी यहाँ पर है। जैसे कि कहा गया था कि 24 घंटे 12 जो है सरकारी टीमें जानवरों की, डॉक्टरों की यहाँ पे मौजूद रहेंगी, जो कि जानवरों का यहाँ पर इलाज करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता अगर उनमें कोई मसला है, कोई नुक्स है, उसको देखेंगी। कब से सर आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं? 16 तारीख से हम यहाँ मौजूद हैं और अभी हम 12 घंटे की जो सर्विस इनको दे रहे हैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह 2 तारीख से हमारी जो टीमें हैं 24 घंटे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो यहाँ पर। अभी यहाँ पे कितनी टीमें मौजूद हैं सर? यहाँ पर 2 टीम मौजूद है। 2 टीम्स मौजूद? जी हाँ। यहाँ पर हम डोर टू डोर जो है उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो दरवाजे पर की जहाँ पर उनके जानवर आए हुए हैं हम वहाँ डॉक्टर भेजते हैं और वो इलाज करके आते हैं। 2 गाड़ी हमारे पास खड़ी है। सर किस किस्म की डोर टू डोर सर्विस है यहाँ पर? तो डोर टू डोर से मुराद ये है कि हम डॉक्टर और कंपाउंडर को उसके दरवाजे पर जहाँ पर उनके जानवर खड़े हुए वहाँ भेजते हैं। वहाँ पर जाकर हमारे डॉक्टर जो है वो इलाज करके आते हैं। नीचे डॉक्टर साहब ने डोर टू डोर डॉक्टर्स के विजिट का तस्करा तो बड़ी शद्दोमत से किया।
लेकिन जिन व्यापारियों के डोज का जिक्र हो रहा है वो इन विजिट से बिल्कुल ना बलद थे। अभी तक जानवरों में क्या बीमारी हुई? अभी तक जानवर जो है थकावट की वजह से जब ये उतर रहे, बहुत लंबा सफर करने के बाद आ रहे हैं, उनको खासकर रूमेटिज्म हो रहा है या डाइजेशन का है, पेट का मसला है, ये बीमारी अभी तक आई है। कोई ऐसी फैलने वाली बीमारी सामने नहीं आई है। इनके कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक होते हैं जानवरों के कि इनका आया वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, ये यहाँ पर नहीं होते, बल्कि ये उस स्टेशन पर होने चाहिए जहाँ से जानवरों को लोड किया जाता है। वहाँ पे कौन करेगा? वहाँ का डिपार्टमेंट करेगा। सर, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से कोई मौजी बीमारी आवाम को लग गई जानवरों के जरिए, फिर क्या करेंगे? एक है, कुर्बानी के लिए जितने भी जानवर यहाँ लाए जा रहे हैं वो सेहतमंद होते हैं और उन्हीं को लाया जाता है। बीमार जानवर सफ़र नहीं कर सकते, सफ़र के काबिल नहीं होते, और यहाँ जो लोग इतने रुपए खर्च करते हैं वो बाकायदा उसको चेक करके लेते हैं। आपने क्या अभी तक इन व्यापारियों को कॉन्गो वायरस के बारे में कोई आगाही दी? ये कॉन्गो वायरस जो है वो जनाब जिंदा जानवर से नहीं लगता है, ये उनको लगता है जो जानवरों को खोलते हैं, ज़िबा करते हैं और डायरेक्ट उस कांटेक्ट में रहते हैं, उससे जानवरों को लगता है। जिंदा जानवर से कॉन्गो वायरस नहीं लगता। डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि कॉन्गो वायरस ज़िबा से फैलता है। अब इनको कौन समझाए कि मवेशी मंडी का हर जानवर ईद कुर्बान पर ज़िबा करने के लिए खरीदा जाता है। सर, फिर कॉन्गो वायरस होने की वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जब जानवर अंदर से कोई बीमारी होती है और वो जानवर के साथ डायरेक्ट टच में आते, खोलने के बाद यानी ज़िबा करने के बाद जितने भी पाकिस्तान में केस होते हैं वो खासकर बुचर्स को होते हैं। सही। ये स्लॉटर हाउस की डिजीज कहलाती है। जिंदा जानवर में कॉन्गो नहीं होता है, जबकि अगर जानवर को जब ज़िबा कर लिया जाता है तब जानवर को कॉन्गो होता है। महकमा सेहत के लाइफ स्टॉक के कुछ यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। इनका यहाँ पर ये कहना है कि जब जानवर को जिस स्टेशन से लोड किया जाता है, ये वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि उस जानवर को जो है सेहत का सर्टिफिकेट फराहम करे, लेकिन जब जानवर यहाँ पर आ जाते हैं तब किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो जानवर का जो है सेहत का कोई सर्टिफिकेट देखे या उसका कोई वैक्सीनेशन का कोई सर्टिफिकेट देखे। मैंने आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली है, इंशाल्लाह इसका हम आगे एडमिनिस्ट्रेटर को बताएंगे और इसका आगे तक हम इसका अदाला करेंगे। और अब मुलाकात करते हैं यहाँ मवेशी मंडी के एडमिनिस्ट्रेटर शहाब अली साहब से और इनसे जानते हैं कि इस साल मजबूरी तौर पर मवेशी मंडी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शहाब साहब, बताइएगा कि इस साल क्या इंतजाम है मवेशी मंडी में, क्या बेहतरी है पिछले साल से इस साल आवाम के? और पिछली मंडी जो अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि एक टैक्स लग गया था 200 रुपए का, जो रैम टैक्स या वापसी टैक्स, बड़ा जो लोगों के लिए महंगा पड़ गया और लड़ाई झगड़े भी सब कुछ उस पर हुए। इस साल हमने सबसे पहले वो टैक्स ख़त्म कर दिया, ठीक है, और वो ना कि टैक्स ख़त्म किया बल्कि वो रैम भी हमने फ्री में बना के दे दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और उन पर सिर्फ मतलब आप फ्री में वो लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद एटीएम मशीन, आज से पहले सिर्फ हम मोबाइल एटीएम अब आती थी, खड़ी होती थी और वो चली जाती थी। अब एक नहीं दो एटीएम मशीनें लगा दी गई हैं जो राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं। जब मैं गई हूँ इन टेंट्स के अंदर, जब मैं गई हूँ वहाँ पर वही निज़ाम है। किसी भी जब व्यापारी से पूछें कि अगर आपके जानवर की कोई सर्टिफिकेशन है, कोई वैक्सीनेशन है, सब ने कहा नहीं है। तो सिर्फ ये यहाँ पर आके इसको चेक करना फिर किसका काम है? एक बात याद रखिए कि जो कुर्बानी का जानवर है वो गोश्त का जानवर नहीं है, कट्टू माल नहीं है। जब वो पाला जाता है तो बच्चों से ज़्यादा कीमती अंदाज में पाला जाता है और उसकी तमाम वैक्सीनेशन उस एरिया में ही कंप्लीट हुई हुई होती है। ये मंडी सिर्फ 15-20 दिन की या 30 दिन की मंडी है। आप लोग कोई सर्टिफिकेट वगैरह देखते हैं इन व्यापारियों से? नहीं, हम सर्टिफिकेट नहीं देखते। हमारे जो आप जिन डॉक्टर से मिली हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, मोबाइल खड़ी है इनकी, ये लोग भी विजिट करते हैं, लोग आते हैं, अगर कोई बीमारी हो कुछ हो तो वो जानवरों को देख रहे हैं। और मतलब है हर वक्त हम राउंड द क्लॉक इस मामले में चौकस बैठे हैं। अगर हम लोग दीगर आम बीमारियों की बात करते हैं तो उसके लिए भी व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर आते ही नहीं है लोग। अगर आते ही नहीं है तो फिर ये लोग क्या काम नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब ये सब काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी टीम जिससे आपकी मुलाकात हुई, ये सिंध गवर्नमेंट के बाकायदा यानी डॉक्टर्स हैं उनके गवर्नमेंट के। यहाँ पर कहा गया है कि 2 टाइम पानी जो है व्यापारियों को मुफ्त दिया जाएगा। दिया जाएगा, ठीक है, और दिया जा रहा है। चले ठीक है। उसके बाद जाहिर बात है इतनी बड़ी मंडी है, इतने यहाँ पर जानवर इसके है, अलावा लोगों को पानी की, नहाने की, खाने की, पीने की, उसके बाद छिड़काव की, अपने नहाने की जरूरत पड़ रही है। उसके लिए हमने 90 पैसे लीटर
पानी का फरहमी को यकीनी बनाया गया हुआ है और वो जब चाहें इसके लिए हमने कंप्लेंट सेंटर, हेल्प डेस्क, लाइट के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा सर, ये आपने कहा कि 2 टाइम पानी मुफ्त मिलेगा, उसके अलावा अगर आपको पानी खरीदना पड़े 90 पैसे लीटर, यानी कि अगर मैं पहले जो मैं यहाँ पे सूरत हाल देख कर आई हूँ, वहाँ पे जो एक पानी का गैलन है जो कि तकरीबन जिसमें 20 लीटर पानी आता है, नहीं होगा, तकरीबन 35 से 40। नहीं सर, 20 लीटर था वो। नहीं, 20 लीटर का तो बहुत छोटा डब्बा होगा सर, वो नीले रंग का था ना, वो 40 से 35 लीटर। नहीं सर, वो 20 लीटर का था जो वहाँ पे पानी भर रहे थे। मैडम नहीं होता। अच्छा, ये मुझे बताओ इस गैलन में कितना पानी आएगा? ये 20 लीटर आएगा इसमें। ये जहन में रख लें कि हमने लिखा हुआ है 90 पैसे लीटर, ठीक है। और अगर कोई महंगा बेच रहा है मिसाल के तौर पे, तो ये याद रखिएगा कि उसके लिए ही कंप्लेंट सेंटर बनाए गए और वहीं पर ही अजाला किया जा रहा है। तो सर, अगर 35 लीटर का भी वो कैन हो तो वो कितने का बिकेगा? वो बिकना चाहिए 30 से 35 रुपए का, 50 रुपए का बिक रहा है। तो बिल्कुल उसका अजाला किया जाएगा। वो गलत है, वो हमें कंप्लेंट मिले, खाली आपकी कंप्लेंट है वो भी सर आंखों पे ली जाएगी और उसको फौरन देखा जाएगा। इंतजामिया का भी अच्छा असूल है, कोई शिकायत करे तो अमल दरामद होगा, लिहाजा इंतजामिया किसी भी एक्शन के लिए शिकायती की मुंतजिर है। ये मवेशी मंडी का हेल्पलाइन डेस्क है और यहाँ पे जो है हम लोग अपनी शिकायत को भी इंतराज करवा सकते हैं। हम लोग भी यहाँ काफी देर से मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और बतौर जिम्मेदार शहरी मैं भी अपना ये फर्ज समझती हूँ कि जो मैंने इस मंडी में जो कमी देखी है उसकी शिकायत का इंतराज मैं यहाँ पर जरूर करवाऊँ। अस्सलाम जी, मेरा नाम कुरतुल हाशमी है और मेरा ताल्लुक एक्सप्रेस न्यूज से है और मैं आपको शिकायत करवा रही हूँ कि यहाँ पे 90 पैसा जो पानी है जो कि फी लीटर यहाँ पे मिलना चाहिए, वो यहाँ पर आम आवाम को महंगा दिया जा रहा है। जबकि अगर कोई 20 लीटर का जो पानी का कैन है उसकी कीमत यहाँ पर 35 रुपये, बल्कि बाज़ दुकानदारों का कहना है कि उसकी कीमत यहाँ पर 50 रुपये तक वसूल की जा रही है। जी, ठीक है, राइट जी, मैंने आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली है। इंशाल्लाह इसका हम आगे एडमिनिस्ट्रेटर को बताएंगे और इसका आगे तक हम इसका अदाला करेंगे इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। ठीक है नाज़रीन, तो ये मैंने अपने हिस्से का काम किया कि मैंने यहाँ पे जो कमी देखी उसकी आके मैंने यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई। तो अगर आप भी यहाँ पर आए मवेशी मंडी में अपने जानवर की खरीदारी करने के लिए और अगर आपको लगे कि यहाँ पर आपसे किसी भी हवाले से जायद पैसे लिए जा रहे हैं तो शिकायत अपनी ज़रूर दर्ज करवाइएगा।